नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एनटीए पर अंबा प्रसाद का हमला, परीक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। अठारह घंटे की मेहनत फिर भी कम कमाई, ब्लिंकिट राइडरों ने मेयर से लगाई न्याय की गुहार। NH-19 पर बड़ा हादसा, माल से भरा कंटेनर पलटा, घंटों बाधित रहा यातायात। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, एनटीए को लगाई फटकार। देवघर में नए उपायुक्त के रूप में सौरभ कुमार भुवानिया ने संभाली जिम्मेदारी, जन समस्या को त्वरित समाधान पर रखेगा फोकस। अब खबरें विस्तार से। रांची में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एआईसीसी सचिव अंबा प्रसाद ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि एनटीए में लगातार गड़बड़ियां और भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, जिससे लाखों छात्र आर्थिक और मानसिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। अंबा प्रसाद ने कहा कि एक परीक्षा आयोजन पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन 23 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से जवाबदेही तय करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही ईडी और सीबीआई की कार्यप्रणाली पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जांच एजेंसियों को शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। वहीं झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सुधार की जरूरत है और इस पर संबंधित अधिकारी ही बेहतर जवाब दे सकते हैं। होने के नाते इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है और जहाँ पे हम गलत देखेंगे वहाँ पे हम बोलते हैं। और आप लोग जानते हैं कि कभी कभी हम अपने लोगों से भी हम लड़ते हैं और कभी जो विपक्ष है उनके बारे में तो हम हमेशा एक्सपोज करते रहते हैं। सही बात है, अभी झारखंड में बहुत सारा चीज़ को सुधार करने का ज़रूरत है। और जो कैबिनेट से संबंधित जो आप सवाल कर रहे हैं वो माननीय मंत्री संबंधित से पूछिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम उसका हिस्सा नहीं है, हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है और हम व्यक्तिगत रूप से हम यहाँ पे शामिल भी नहीं है। हम एक राष्ट्रीय सचिव के नाते हम यहाँ पे बैठ के आप लोगों का सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन जो सक्षम पदाधिकारी है या जो सक्षम मंत्री है वो आपको ज़्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे। मैं बस यही बोलूँगी कि झारखंड में शिक्षा सुधार का बहुत स्कोप है, बहुत अपॉर्चुनिटी है और इस पर ज़रूर काम करना चाहिए सरकार को, जिसका कहीं कहीं पे निश्चित रूप से अभाव हम भी मानते हैं। थैंक यू। धनबाद में ब्लिंकिट के सैकड़ों राइडरों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल का रास्ता अपनाया और मेयर संजीव सिंह के आवास सिंह मेंशन पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। राइडरों का आरोप है कि कंपनी ने इंसेंटिव में कटौती कर दी है, जिससे उनकी आय पर सीधा असर पड़ा है। उनका कहना है कि बारामुड़ी असरफी स्थित हब के राइडरों को अन्य वेयर हाउस की तुलना में कम इंसेंटिव दिया जा रहा है। राइडरों के अनुसार रोजाना करीब 18 घंटे काम करने के बावजूद उनकी बचत बेहद कम हो रही है, जबकि बढ़ती पेट्रोल कीमतों ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। राइडरों की समस्याएं सुनने के बाद मेयर संजीव सिंह ने उनकी मांगों को संबंधित अधिकारियों और कंपनी प्रबंधन तक पहुंचाकर समाधान का प्रयास करने का आश्वासन दिया। है तब से हम लोग कह रहे हैं कि सर इतना धूप में जल रहे हैं, हम लोग का चमड़ा जल रहा, ना इंसेंटिव कम हो रहा मिल रहा सही से, और ना ही तो हम लोग का पेट्रोल का दाम भी निकल पा रहा। मान लीजिए कि हम लोग अगर सुबह में 6 बजे लॉगिन करते हैं तो ऑर्डर रनिंग कितना करना पड़ता है, 710 रुपया, और उसमें कितना टूटता है
120 रुपया। अब वो करने के लिए हमको 710 रुपया अर्निंग करने के लिए रात 10 बज जाएगा। उसके बाद टूटेगा मेरा पहला लोग, दूसरा लोग तोड़ते तोड़ते 12-1-2 बज गया। उसमें आपका कितना 195 रुपये का लोग टूटेगा। आप 400-600 का तेल जल रहा, क्या बचा पाइएगा? उसमें भी अगर 800-900 रुपये दिन भर में हो रहा पूरा 18 घंटा काम करने के बाद, तो उसमें से आपका 600-400 का तेल कितना बचा पा रहा है? 300-200। अभी आपका बहुत लड़का लोग नया नया गाड़ी लेके काम कर रहा, बहुत सारा उन लोग का घर का प्रॉब्लम है, टेंशन है। ये तो हम लोग का ब्लिंकिट कुछ दे ही नहीं रहा। कुछ आवाज़ उठाते हैं तो हम लोग को बोलता है कि 1 सप्ताह का टाइम दे रहा है, 1 सप्ताह टाइम टरकाटे हम लोग संडे तक नहीं बर्दाश्त कर पाए। फिर उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएं तो हम लोग का पहले तो बोला गया कि स्कैन करके ऑनलाइन आ जाओ। हम लोग मना किए तो शाम तक हम लोग का सारा लड़का का कम से कम 20-25 लड़का का आईडी होल्ड हो गया। उसके लिए जब सुबह में आए तो बोला कि देखो जो अभी भी बोल रहे हैं जो लोग हम लोग का मान लीजिए इंसेंटिव 500 काम आते थे तो 200 रुपये इंसेंटिव था, 150 रुपये इंसेंटिव था। अब वो इंसेंटिव को 700 पे कर दिया गया है, जो कि हम लोग 7 तक पहुँच नहीं पाते। सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक, सुबह 6 बजे से 11 बजे तक रात तक हम लोग पहला लोग तक नहीं पहुँच पाते। उसके अलावा इसीलिए हम लोग उससे सर से बोले कि सर इंसेंटिव कुछ बढ़ाया जाए। इसके लिए हम लोग 15 दिन से पहले से सर को बोले जा रहे थे। 2 दिन का वक्त मांगते मांगते लास्ट में हम लोग सैटरडे को डिसाइड किए, संडे को हम लोग स्ट्राइक कर दिए। ठीक है, संडे को हम लोग स्ट्राइक कर दिए। बोला आज लॉगिन करो, कल तुम्हारा बढ़ जाएगा। हम बोले अब हम लोग नहीं देंगे टाइम, हम लोग आज करना है करिए, हम लोग कोई काम नहीं करेगा। हम लोग कोई काम नहीं किया। सुबह अगला दिन गए, 20 लड़का से 25 लड़का का आईडी बंद कर दिया। बोले सर आईडी, आज सुबह फिर गए, बोले आईडी क्यों बंद हुआ? तो बोला कि आईडी तभी खुलेगा जब सब लॉगिन तुम लोग लॉगिन करें। तो हम बोले लॉगिन सब साथ में करेंगे जब सबका आईडी खुल जाएगा। बोला नहीं खुलेगा। तो हम लोग बोले नहीं करेंगे। तो बोला जहाँ जाना है जाओ, यहाँ तुम लोग काम करना नहीं। और हम लोग यहाँ से न्यूज़। दुर्गापुर के पियाला इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर सोमवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। कोलकाता से आसनसोल की ओर जा रहा माल से लदा एक कंटेनर अचानक एक अन्य भारी वाहन से टकराने के बाद अनियंत्रित हो गया और डिवाइडर से टकराकर सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद हाईवे के एक हिस्से में यातायात बाधित हो गया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलते ही दुर्गापुर ट्रैफिक गार्ड पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए यातायात को नियंत्रित किया गया। बाद में क्रेन की मदद से कंटेनर को सड़क से हटाने का काम शुरू किया गया, जिसके बाद आवागमन धीरे धीरे सामान्य हो सका। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अगर कंटेनर की रफ्तार और टक्कर की तीव्रता ज्यादा होती तो यह हादसा और भी गंभीर रूप ले सकता था। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है। कहाँ से आ रहा था ये सर? अपने हल्दिया से आ रहा था सर। क्या कंटेनर में क्या है? इसमें सर एक्साइड बैठ रहा है। अच्छा, कहाँ जा रहा था? ये गुरुग्राम हरियाणा दिल्ली। तो रात में क्या ऐसे प्रॉब्लम हुआ जो एक्सीडेंट? सर यहाँ से 6 किलोमीटर पहले टोल है, वहाँ मैं चाय वाय पिया, चाय वाय पी के यहाँ चला। ये बड़ा ये क्लिंकर के टैंकर नहीं होते हैं जो ये बड़े बड़े होते हैं, हाँ, उधर से एकदम पूरा साइड दबा दिया सर। साइड दबा दिया? जी सर, इस वजह से हुआ सर। उस गाड़ी का नंबर पता है? नहीं ले पाए सर। मैं तो इसमें कोई दूसरा कोई था आपका साथ? नहीं, कोई नहीं था। आप अकेला ही था? आपका कुछ हुआ नहीं? तो नहीं, तो हल्का फुल्का चोटें आई हैं पैर में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूबेदार खान है। कहाँ के रहने वाला हो? मैं भरतपुर राजस्थान। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि एजेंसी ने पिछली गलतियों से कोई सबक नहीं लिया। केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा गया है। वहीं इसरो के पूर्व प्रमुख की समिति से भी सुधारों पर रिपोर्ट तलब की गई है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने एनटीए को बदलकर नई स्वायत्त संस्था बनाने की मांग उठाई है। 3 मई को हुई परीक्षा पेपर लीक आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी, जिसकी जांच अब सीबीआई कर रही है। देवघर समाहरणालय में सोमवार को नए उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ परिचयात्मक बैठक कर प्रशासनिक कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।
इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से जिले के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने अधिकारियों को टीम भावना के साथ कार्य करने तथा आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने कहा कि प्रशासन और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को नई गति दी जाएगी। साथ ही उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, राजस्व एवं विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक कदम उठाने की भी बात कही। उन्होंने आम लोगों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा भी दिलाया है। आज ही मैंने देवघर जिले के उपायुक्त के तौर पर पदभार ग्रहण किया है और सुबह सुबह ही भोलेनाथ जी का दर्शन करके मैंने यहाँ पे जो मेरी जो जर्नी है वो शुरुआत की है। और अभी जो आगामी श्रावणी मेला है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जानकारी आप लोग को भी भली भांति है कि हम लोग का जो ये श्रावणी मेला होने वाला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सभी श्रद्धालु बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते हैं पूजा करने, तो उनकी तैयारी करना, उनकी व्यवस्था करना और ये मेला बहुत ही अच्छे तरीके से सुविधापूर्ण तरीके से बिना किसी लॉ एंड ऑर्डर इशू के निकले और सभी श्रद्धालुओं को बड़े आराम से दर्शन करने का मौका मिले, तो ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इस संदर्भ में आज हम लोग एक बैठक भी कर ले रहे हैं 12-1 बजे के आसपास, ताकि जो भी इस विषय में अभी तक जो मीटिंग्स हुई हैं, जो कार्रवाई हुई है और जो प्रोग्रेस हुआ है उसकी जानकारी प्राप्त किया जा सके। और बाकी ज़िले के जो भी सरकार की जो योजनाएं हैं जो लगातार चलती रहती हैं उसको लास्ट माइल रीच, जो धरातल पे उतारने का वो हमेशा मतलब किसी भी अधिकारी के तौर पे आपकी वो प्राथमिकता रहती है, वो हमारे यहाँ भी रहेगी। और जो भी लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ या फिर कोई और अन्य जो डेली रूटीन के जो मैटर्स होते हैं उनका टाइमली निष्पादन, ताकि पेंडेंसी बिल्कुल नहीं रहे और काम बहुत अच्छे से। देश में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। तेल कंपनियों ने सोमवार सुबह पेट्रोल के दाम में ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल में ₹2.71 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की। लगातार बढ़ रही ईंधन कीमतों से महंगाई का दबाव और बढ़ने लगा है। पिछले 10 दिनों में यह चौथी बार है जब पेट्रोल डीजल के दामों में बड़ा इजाफा किया गया है। महंगे पेट्रोल और डीजल का असर अब आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी साफ दिखाई देने लगा है। परिवहन लागत बढ़ने से सब्जियों, खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी सामानों की कीमतों में भी तेजी आने की आशंका जताई जा रही है। महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक वाहन चालकों और आम उपभोक्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। तेल कंपनियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी के कारण ईंधन के दाम बढ़ाने पड़े हैं। वहीं विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आम जनता को राहत देने की मांग की है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।